Assalamu alaikum everyone. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। जी एवरीवन, आज हम नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हैं। आपको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं और मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक ही अपने टॉपिक्स को हम डिज़ाइन करते हैं और आज भी हमारी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही है हमारा टॉपिक। आज की गेस्ट बहुत स्पेशल हैं, मेरी पर्सनल फ्रेंड भी हैं और बहुत एक्सपीरियंस के साथ हैं। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उन्होंने अपनी खिदमत सुल्ताना फाउंडेशन में दी हैं, आर्मी स्पेशल एजुकेशन में एज ए स्पेशल एजुकेटर और एज एस एल पी उन्होंने 12 से 13 साल काम किया है। यूसरा मेडिकल कॉलेज में वो एज ए लेक्चरर काम करती रही हैं बहुत तवील अरसा और डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में वो एज ए कंसल्टेंट वर्कर रही हैं और काम कर रही हैं। अपना इदारे को वो रन कर रही हैं, यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट सेंटर को, और शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट ऑल डिसेबिलिटीज़ के साथ उन्होंने काम किया है। हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अस्सलाम वालेकुम मैम आसफा। अस्सलाम जी वालेकुम। नहीं, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और आप स्पेशली पब्लिक के लिए उनकी अवेयरनेस के लिए इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया। अल्लाह पाक हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और स्पेशली आप तमाम प्रोफेशनल्स जो हर दम इस खिदमत के लिए रेडी हैं। वंडरफुल, इसका कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नाइला, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं लोगों से डायरेक्टली बात कर सकूं, और जो मैं काफ़ी दिनों से चाह रही थी, एक मैसेज कन्वे करना चाह रही थी, तो आपने मेरे लिए वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, तो थैंक यू सो मच। जी। ओके फाइन। आपने बहुत खूबसूरत टॉपिक चुना है जिसमें आपने बताना है कि किस तरीके से जो हमारा डिजिटल मीडिया है वो हमारी हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है। दैट्स वेरी गुड टॉपिक, क्यों? क्योंकि इस वक्त इस टॉपिक को हमने प्रमोट करना है। पूरी दुनिया का एक निज़ाम चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग हमने ये अवेयरनेस फैलानी है कि किस तरीके से हमने इसको खुद भी लेके चलना है और अपनी ज़िंदगी में इसको बढ़ाना है। अच्छा, आसपास सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आप बहुत एक तवील तजर्बे के साथ हैं और एक ये सिचुएशन जो जिससे अभी हमारी ऑडियंस गुजर रही है बिल्कुल में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये जो डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमारे लिए हेल्पफुल है? जी नाइला, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी था इस टॉपिक पे बात करना। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके सामने एक सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, उसमें आप क्या है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए हैं, आपको घर में रहना पड़ रहा है, कोई स्कूलिंग नहीं हो रही उस तरह से प्रॉपर, आप हॉस्पिटल्स में उस तरह से प्रॉपरली नहीं जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, उस सब जो भी हो रहा है उसमें बच्चों के ऊपर जो हमने काम किया हुआ है, या जो वो उनको आप कह लें कि हमने रेडी किया हुआ था, उनकी उनकी नीड्स के साथ जो हमने काम किया हुआ था, वो सारी मुझे वेस्ट होती हुई नज़र आ रही थी। तो अभी हमने इस चीज़ को देखना है कि हमारे नज़दीक अभी यही है कि जैसे 2020 में हमें ऐसे चांसेस नहीं लग रहे कि हम प्रॉपर उस तरीके से एक स्कूलिंग स्टार्ट करें और बच्चों को बुलाएं और उनको बिठाएं और उनको पढ़ाएं। तो इसलिए अब हमने क्या करना है, हमने अल्टीमेटली जो है हमने डिजिटल मीडिया की तरफ जाना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो बहुत सारी कौमें हैं, वो पहले भी ऑनलाइन चीज़ों को ले रही थी, कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग उससे बहुत बैक थे। अच्छा, अभी हमने ये जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हमने क्या, ये बहुत सारे स्कूल्स ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और ऑनलाइन सेशंस का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। अभी जो चीज़ देखने में आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। पेरेंट्स, अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब अगर उनके 2 से 3 बच्चे हैं और एट अ टाइम उनकी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो वो उसको कोप नहीं कर पा रहे हैं और वो उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये तो बात उनकी होगी जो कि एक हम जिन्हें कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स की बात हो रही है।
अगर हम थोड़ा-सा अपनी तरफ इसको देख लें और अगर हम एक स्पेशल बच्चे की बात करते हैं, तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि बच्चा बैठ नहीं रहा, बच्चा स्क्रीन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसकी सिटिंग नहीं है, वो सुन नहीं पा रहा। तो सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमने बच्चे को फ़ोकस नहीं करना, हमने उसके पेरेंट्स को फ़ोकस करना है, हमने जो गाइडलाइंस देनी है वो उसके पेरेंट्स को देनी है। तो पहली तो बात हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारा जो मेन फोकस एरिया है वो पेरेंट्स हैं, नॉट द चाइल्ड। और सेकेंडली देखिए हम लोगों के साथ होता क्या है, अब जब हमें एक चीज़ होती हुई नज़र आ रही है लेकिन हम लोग उसको एक डिनाइल फेज़ में रहते हुए या उसको डिले करते चले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि नुकसान हो जाता है उन बच्चों का। ठीक है, ये एक बड़ा एक प्राइम टाइम होता है बच्चों के लिए जो उनके अर्ली ईयर्स होते हैं, क्योंकि वाईसीडीसी का एक मिशन है और वो इस मिशन को लेकर चल रहा है कि हमने अर्ली इंटरवेंशन को आम करना है। हमने जो बच्चे थोड़ी स्पेशल नीड्स के साथ हैं या बिहेवियर डिसऑर्डर के साथ हैं या स्पीच इशू के साथ हैं, उनको हमने मेन स्ट्रीम में लेकर जाना है। तो मैं नहीं समझती कि हम कोई भी ऐसी एक्सक्यूज़ रहने दें जिसमें हम ये करें कि बच्चों को हम बिल्कुल छोड़ दें, उनको रिवर्स होने दें। क्योंकि नॉर्मली जो मेरे सामने चीज़ आ रही है, अगर हम अपने घरों में भी देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें उस रूटीन से हट गई हैं। बच्चे को बिठाना और उसको काम करवाना, उसकी क्लासेस अटेंड करवाना एक ख़ासा मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन मैं यही हमेशा कहती हूँ कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती। आपने अपने स्केड्यूल को ठीक करना है, आपने सबसे पहले अपने माइंड को जो है इस चीज़ के लिए रेडी करना है कि हमने ये काम करना है, और अगर हम ये आज काम नहीं करेंगे, हम कुछ अरसे बाद करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम प्रोलॉन्ग कर देंगे। तो हमने उस प्रोसेस को शॉर्ट करना है और बिल्कुल इस चीज़ के लिए उनको तैयार कर लेना है अपने आप को और देन चाइल्ड को। ठीक है। और बिल्कुल खूबसूरत बात आपने की कि हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कोप करने की बात को अंडरस्टैंड करें तो बीइंग अ मदर में भी, और आप भी अपने एक्सपीरियंस में भी रखती होंगी कि जब ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं ओब्वियसली उनके साथ हमें बैठना पड़ रहा था, इस सिस्टम को हमें समझना पड़ रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे भी यूज टू हो गए और हम भी यही बात स्पेशली बच्चों की है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप यूज टू हो जाएंगे, और स्पेशली जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे, जिस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं कि जनरलाइजेशन होती है, तो वो ऑब्वियसली डे फर्स्ट से ही आप लोग की स्टार्ट हो जाती है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। देखिए नाइला, मैं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहूँगी इस बात को कि अभी भी जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं या आपके सेंटर में भी बच्चे आते होंगे, तो मोस्टली पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो खुद से चीज़ों को ऑपरेट करता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को, अगर हम उसी मीडिया को पॉजिटिवली अगर यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें ये हर्डल्स क्यों फ़ील होती हैं? क्या हम उस बच्चे को उसी चीज़ को पॉजिटिव नहीं कर सकते? बहुत सारी एक आम प्रैक्टिस है, बीइंग अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, अगर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम सबसे पहले उनके जो है उनकी कमांड फॉलोइंग पे काम कर रहे होते हैं, उनके जॉइंट अटेंशन पे काम कर रहे होते हैं, उनके आई कांटेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। और उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए हम उनकी जो सबसे फेवरेट चीज़ होती है उसको ही एज अ टूल सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो देखने में चीज़ आ रही होती है कि बच्चे मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ टू होते हैं, और हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रखते हुए और वो चलाते हुए बच्चे का आई कांटेक्ट कट कर रहे होते हैं। तो क्यों नहीं हम इसको पॉजिटिवली क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जैसे शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर हम एक जनरल एक बात करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो दुनिया में VR और AR जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इसमें रियलिटीज़ हैं और ऑगमेंटेटिव रियलिटीज़ हैं। अब ये क्या हैं? अभी ये बिल्कुल इस तरह से है कि एक डिवाइस है वो जो जस्ट लाइक ग्लासेस आप कह सकते हैं कि वो डिवाइस अगर आप बच्चे को पहना देते हैं तो वो बच्चा उसी वर्ल्ड में वही सारी चीज़ें फ़ील करने लगता है। अगर आप बच्चे को एक क्लासरूम का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो इन इन टेक्नोलॉजीज़ में इतने एडवांस लेवल पर हैं, बल्कि मैं शायद आपके साथ अगर मुझे मौका मिला मैं आपके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूंगी कि वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आप बच्चे के रूम के अंदर बैठ के उसको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट देके कि हम 1 to 1 आपके सामने बैठे हैं और वो सेशन जो है हम लोग उसके साथ कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और अगर हम ऑगमेंटेटिव रियलिटी
की बात करें या इस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो ये बिल्कुल उसमें इस तरह से है जैसे हमने अक्सर कुछ ऐड देखे होंगे, इसमें मिसाल दूंगी कि वो हाथों से उसको जो है वो चेंज कर रहे होते हैं या स्क्रीन आगे जा रही होती है, वो जिस तरह से फिंगर के साथ जो चीज़ों को वो कर रहे होते हैं और वो सारी चीज़ उसके सामने आ रही होती है। तो सेम ऐसा ही है कि हम बच्चे को ये फील करवा सकते हैं कि वो बच्चा हमारे पास मौजूद है, स्कूल में मौजूद है या हम बच्चे के पास उसके रूम में मौजूद हैं। तो बल्कि मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि YCDC बिल्कुल ये चाहता है कि हम इस लेवल के साथ जो है बच्चों के साथ काम करें और हम एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम करें। और मैं ये बल्कि कहना चाहूँगी कि अगर कोई YCDC को इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो हम बिल्कुल उसके साथ ये डिस्कस करेंगे और हम उसके साथ ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर आसफ़ा, मुझे ये बताएँ कि अक्सर पेरेंट्स का ये कंप्लेन होती है कि जैसे ही उनके पास मोबाइल आता है या वो थेरेपिस्ट से गाइडलाइन ले रहे होते हैं, तो बच्चे में एक हैबिट होती है कि वो उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसकी हैबिट होती है, तो किस तरीके से वो पेरेंट्स फ़ॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब तो लैपटॉप से हटकर हम तमाम जो सिस्टम है अपने मोबाइल्स के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक सवाल ये होता है कि वो तो उसको स्नैच करना चाहता है, उसको अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, तो इस चीज़ को कैसे वो कोप कर सकता है? जी। अच्छा नाइला, मैं बहुत आपने अच्छी एक क्वेश्चन किया है। उसके लिए देखिए मैं थोड़ी गाइडलाइंस देना चाहती हूँ। उसमें गाइडलाइन ये है कि पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि अपना माइंडसेट पहले ये बनाएं कि आपने ये काम करना है बेटरमेंट के लिए, चाइल्ड की बेटरमेंट के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक रूम बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके लिए आपको बड़ी स्क्रीन का यूज़ करना होगा और ये आजकल के दौर में कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप LED पे या टीवी या कोई भी जो ऐसी डिवाइस है तो आप तो पहली बात ये कि उस सिस्टम का थोड़ा सा आप सीखें, लर्न करें और वो बच्चे को लगा करें। सेकेंडली आपने ये करना है कि जैसे वो साउंड्स हैं और वो आपने उसके लिए स्पीकर यूज़ कर सकते हैं या कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि बच्चे के डायरेक्टली हाथ में ना हो। और इसमें आपने ये करना, देखिए अभी मुझे भी ये एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो इंतहाई हाइपर होते हैं, वो ड्यूरिंग सेशन भी नहीं बैठ रहे होते, वो ड्यूरिंग सेशन भी आपकी बात सुन नहीं रहे होते। तो हम उनके साथ क्या टेक्निक्स कर रहे होते हैं, हम उनके साथ ये टेक्निक कर रहे होते हैं कि हम टोटली जो है उसमें अपनी इनपुट डाल रहे होते हैं। हम मुसलसल वो हाफ़ एन आवर का या 45 मिनट्स का वो सेशन हम उसके साथ कंप्लीट करते हैं और हम वो एक्टिविटी ख़ुद से कर रहे होते हैं। उसमें हमने क्या करना होता है, हम बच्चे को भी इन्वॉल्व नहीं करते, ना ही उसे फोर्स करते हैं। एक तो हम उसके साथ ये चीज़ कर रहे होते हैं और वो उसका अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ अरसे बाद बच्चा वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। देखिए हमें पहले तो एक ये चीज़ समझनी होगी, जहाँ तक हम स्पेशल नीड बच्चों के साथ हम काम करें, अगर ये बच्चे उसी तरह सीधे डायरेक्टली अगर ये मोबाइल पे सेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं या हमारी कमांड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में उनका तो हमारे पास मकसद ही नहीं है आना, ठीक है। तो हमने उनको इस चीज़ के लिए ट्रेंड करना है और ये थोड़ा सब्र आजमा काम होता है। ये जो प्रोसेसेस हैं, जो थेरेपीज़ के जो इंटरवेंशंस हैं, ये टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंडली जैसे मैं पेरेंट्स को भी यही गाइड कर रही होती हूँ कि आपने बच्चे को बाउंड करना है। हम लोग कैसे बाउंड करते हैं, हम लोग ऐसे बाउंड करते हैं कि अगर एक बच्चा है उसकी सिटिंग डेवलप नहीं है, वो आपकी कमांड फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उसको लैब में बैठाते हैं अपनी और उसके साथ फिज़िकली प्रॉम्प्टिंग के साथ उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ के और हम उसको जो है वो काम करवा रहे होते हैं। इवन कि अगर हम उसकी ईटिंग हैबिट्स हम डेवलप करना चाहते हैं या हम उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको फिज़िकली साथ साथ उसको वर्बल भी इनपुट दे रहे होते हैं और फिज़िकली भी उस बच्चे को हम ट्रेन कर रहे होते हैं। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। एक चीज़ जो मैं समझती हूँ, देखें जब भी हम कोई ट्रेनिंग ले रहे होते हैं या जो हम अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने MS की डिग्री ली है या हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, हमने कैसे लिया है, हमने वहाँ पे टाइम लगाया, हमने वहाँ पे टेक्निक सीखी, हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके अलावा हमने डिजिटल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा। तो मैं ये समझती हूँ ये एक बेस्ट ऑप्शन है पेरेंट्स के लिए, अगर वो इस चीज़ को वाइजली थोड़ा सा देखें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स आते हैं और हमारे पास भी इतना वो हम नहीं कर सकते कि उनको डेली बेस पे 1 घंटे का या आधे घंटे की ट्रेनिंग दें। हम जो भी काम कर रहे होते हैं हम डायरेक्टली 1 to 1 बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अगर पेरेंट्स वो उन चीज़ों को खुद सीख लेते हैं, उसको वो बच्चे के साथ जो है वो उसको करवाते हैं खुद से फिज़िकली, तो मेरे ख़्याल में पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा सेशन कोई भी नहीं ले सकता। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लें।
बिल्कुल। और जैसा कि पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है थेरेपी का, क्योंकि रैपिड स्किल्स इनमें वीक होती हैं। वक़्त के साथ-साथ हमें इनको सिखाना पड़ता है, तो अगर आप ये स्किल अडॉप्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। बहुत खूबसूरत है वास्ता। अच्छा वास्ता, आपने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये जो डिजिटल मीडिया है ये एजुकेशन में कैसे बेहतरी ला सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे आपके पास एजुकेबल होते हैं, कुछ लो लर्नर होते हैं, उनको एजुकेशन की तरफ आप मूव कर रहे होते हैं, तो उस पे कैसे वर्क किया जा सकता है, ये किया जा सकता है? जी। जी, जी, नाइला, मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। इसमें इस तरह से जैसे मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनकी बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो चुके हैं और उनकी सिटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है और वो लर्निंग प्रोसेस में भी हैं। तो उनके लिए जैसे अभी बहुत सारे हमारे पास, जैसे अभी आप देख रही होंगी कि ज़ूम की क्लासेस हो रही हैं, अभी आप देख रही हैं स्काइप पे क्लासेस हो रही हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे होते हो। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे जो कुछ भी मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ, जैसे बड़ा एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है पेंट ब्रश का, अगर आप देख लेते हैं, उसमें हमने क्या कर रहे हैं, अगर हमने बच्चे को सिखाना है, अगर हमने उसको कलरिंग कॉन्सेप्ट देना है, तो हमने क्या करना है कि हमने उसके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, वही एप्पल या वही जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम उसकी एक्टिविटी उसके साथ करें और सेम टाइम पे बच्चा भी वो एक्टिविटी कर रहा है। तो इसी तरह से जैसे उसका एकेडमिकली वो लर्निंग कर रहा है, वर्ड सीख रहा है, इंग्लिश में, उर्दू में, लैंग्वेज सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैथमेटिक्स स्किल्स कर रहा है, तो वो सब जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से पॉसिबल है कि जैसे वो मेरे सामने बैठ के काम कर रहा है। ओके, फाइन। बल्कि इस सिलसिले में मैं आपकी एक वीडियो भी शेयर करना चाहूँगी जो शायद अल्फ़ाबेटिक भी आप उसको लर्न करवा रही हैं, ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि किस तरीके से उनको लर्न करवाया जा रहा है थ्रू डिजिटल मीडिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको ऑन कर दिया जाए। ओके, फाइन। जी देखा नहीं। होगा हमारे देखने वालों ने कि किस खूबसूरत तरीके से उनके अटेंशन को ग्रैब करते हुए उनको अल्फ़ाबेट की रिकग्निशन की तरफ मूव किया जा रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा, एक मैं पूछूँगी कि क्या जो डिजिटल मीडिया है इसके थ्रू हम लोग अपने बिहेवियर पे भी काम कर सकते हैं? जी, बहुत से बिल्कुल, बच्चे बहुत बिल्कुल। इस बिहेवियर पे हम जी, जी, बिल्कुल हम उसके बिहेवियर को बिल्कुल मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कोई हम उसे अगर एक्टिविटी करवा रहे हैं, जैसे हम उसे सामने बिठा के फ़िज़िकली करवा रहे होते हैं, सेम जो है हम उसको एप्रिसिएशन, उसकी रिवार्डिंग, उसको स्टार दे के अभी भी देखें जो अभी आपने वीडियो प्ले की है, ये भी एक लाइव सेशन जा रहा था। तो मेरे ख़्याल में ये अगर आप उसको ऑडिटरी फ़ीडबैक भी दे रहे हैं, अगर आप उसको विजुअल भी दे रहे हैं, आप उसके साथ कलर्स के साथ भी बच्चे को जो है वो दे रहे हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में वो बच्चा ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और बिल्कुल वही सेम कमांड जो हम 1 टू 1 या एबीए सेशन में हम जो कर रहे होते हैं बच्चे के साथ, वो हम उसके साथ बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जैसी चीज़ें हैं जो हम उसके पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं और वो भी साइड बाय साइड बैठ के प्रैक्टिकली वो चीज़ें साथ करवा सकते हैं। ओके, फाइन। ये किस हद तक स्टूडेंट परफॉर्मेंस में हेल्पफुल है? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है टोटल हमें चेंज करना पड़ा। तो क्या ये किसी हद तक कमी को पूरा कर रहा है या ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है स्टूडेंट्स के लिए? जी, मेरे नज़दीक तो देखें, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि वीआर टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो एआर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बहुत एडवांस लेवल पे जा रही हैं और बहुत सारे बाहर ऐसे स्कूल हैं जो टोटली इन्हीं चीज़ों की बेस बनाकर जो है बच्चों की एजुकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उन चीज़ों को यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो बच्चा इसको लर्न कर लेता है तो ये उसके लिए कॉन्सेप्चुअल जो उसकी लर्निंग है ये बहुत बेहतर हो सकती है।
और इसके अलावा जैसे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैं अभी आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी दिखाना चाहूँगी, मेरे पास हैं, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे आप उसका आई कांटेक्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप उसकी लर्निंग कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो टेक्टाइल हमारी सेंस है, या जैसे हम लोग ये कह लीजिए कि कुछ इक्विपमेंट यूज़ करते थे, जैसे सैंड होगी, या राइस के ऊपर हम बच्चों के साथ राइटिंग करवा रहे हैं या फिक्सिंग करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बड़ी इजीली बच्चे को करवा सकते हैं। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। श्योर। आप इसको देख पा रही हैं? मेरी स्क्रीन कुछ जी 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 जी, ये अभी आपके सामने आ रही है, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि बच्चा इसको फिंगर की हेल्प से जो है वो इसको मूव भी कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ साउंड भी आ रही है। वही एक चीज़ जो आपको शायद 100 टाइम्स जो है आपको रिपीटेडली फिज़िकली जो है आपको कहनी पड़ती है, वो इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स के साथ हम काम कर सकते हैं। इसमें आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका सिटिंग जो है स्पैन वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, आपकी अटेंशन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी मैं आपने मेरा इंट्रो देते हुए बताया है कि मैंने आर्मी स्पेशल एजुकेशन एकेडमी में भी एक तवील अरसा काम किया, और वहाँ पर मैं एज ए कंप्यूटर टीचर भी काम करती रही हूँ। बल्कि वहाँ पर मैंने प्रॉपर एक जो है करिकुलम जो है डेवलप किया था और इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बिल्कुल एग्जैक्ट ये एक हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि इन बच्चों को किस तरीके से कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू इनकी लर्निंग को एनहेंस किया जाता है। और दैट वाज वंडरफुल वर्क जो हम उस टाइम भी कहते थे कि एक नई चीज़ है इन बच्चों के लिए और जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे। तो स्पेशली एक बात मैं और व्यूअर्स को बताना ये चाहूँगी। स्पेशली उन बच्चों के लिए हैं जो फंक्शनल डिलेड हैं। ये वो बच्चे फंक्शनली हैं जो इंटेलेक्चुअली जो है जी, इंटेलेक्चुअली जो बच्चे कह लें कि वीक हैं, उनके लिए ये बहुत जो है कारआमद बुक है। और इसमें एक-एक चीज़ अगर आप देखेंगे, एक-एक टास्क एनालिसिस हुआ हुआ है। ये अगर आप देख रही हो, तो इसमें टास्क एनालिसिस है, बहुत एक ज़ीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक है। हाफ़ बुक इस तरह से, और हाफ़ बुक में छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं जो कि बच्चे खुद से उसको बनाने के काबिल हो जाएंगे। बाकी जो आप सॉफ्टवेयर्स की बात कर रही हैं, तो मैं अभी भी जो है आपको इनबॉक्स करें, मैं आपको दे दूँगी। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन जो हमें इनबॉक्स करेगा हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे। और ये पेरेंट्स के लिए है, आपके तवज्जुह से ये मैं देना चाहूँगी। ओके गुड। मैं ये देखने वालों को कहूँगी कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस को ये सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि हम वाईसीडीसी से लिंक करें और आपको ये प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके सिर्फ बैठे हुए हैं कि बच्चों ने सिर्फ वहाँ गेम्स खेलनी है और यहाँ लर्निंग नहीं है, बल्कि उनका इनका जो बिहेवियर है वो स्पॉइल हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को टोटली चेंज किया जा सकता है थ्रू द पॉजिटिव एक्टिविटीज। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू। अच्छा मैम आपको मुझे ये बताएं कि क्या जो बच्चे एकेडमिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम उनको रिकग्निशन की तरफ और उनको लाइक राइटिंग की तरफ लेके आ सकते हैं? जी, बेशुमार बेशुमार ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं हम्म, जो आपको इजीली अवेलेबल हैं। जैसे स्मार्ट बेबी एबीसी की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा ई लर्निंग के हैं, पीडीएफ हैं, अल्फ़ाबा है, गूगल क्लासरूम है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो इजीली अवेलेबल हैं, जिनको वो जाके बच्चे जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बाकी जो मैंने आपको बोला है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं और जो नहीं परचेज़ कर सकते, वो हम आपको फ्री प्रोवाइड भी करेंगे।
और ये मॉन्टेसरी लेवल के हैं या एडवांस लेवल के भी सपोर्ट करते हैं आप? जी, इसमें हर तरह के हैं, मॉन्टेसरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हैं इसमें, हुँ, और ये अकॉर्डिंग टू लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर असेसमेंट। आफ्टर असेसमेंट ओके। जी। अच्छा एक और बात मैं करना चाहूँगी कि ये जो मीडिया है हेल्थ एजुकेशन को किस तरीके से कवर करता है? जी, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम सिंपल सी एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने भी माशाल्लाह मेडिकल की एजुकेशन हासिल की, तो आपको भी बखूबी अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें शायद बुक्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, या उनकी हमने 3D देखना चाहते हैं हम, बल्कि अब हम तो 6D की बात करेंगे, ठीक है? तो अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए एक चीज़ जो शायद 600 सफ़ों पे मुहित और जिसको हम रीड करें और अंडरस्टैंड ना कर सकें, वो हम 1 से 2 मिनट की वीडियो में देखते हैं और उसको बड़ा अच्छा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सेम मैं इससे बात करूँगी कि अगर हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं, तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी मौजूद है, और बड़े बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक की जो हैं वो चीज़ें वहाँ पर हैं। और बिल्कुल वही बात है कि आप किसी भी टूल को पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऑब्ज़र्वेशन के साथ अपने अंडर ऑब्ज़र्वेशन बच्चे को काम करवा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी नेगेटिव चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे को स्पॉइल कर सके या बच्चे वो स्क्रीन टाइम का हो जाए। आप एक टाइम उनका रखिए कि आपने 1 घंटा या आधा घंटा जो है उसको आपने करवाना है, और उसमें ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। अगर आप फुल डे उसको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो शायद वो उसमें उनको इतना इंटरेस्ट बाकी ना रहे। तो ये जो चीज़ें हैं हमने देखनी है। इसके अलावा जैसे आप बात कर रही थी कि जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, या लैंग्वेज के जो कुछ इमेजेस हैं, और बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हाँ, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। अच्छा कोई क्राइटेरिया आप पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि किस लेवल पे आके हमें डिजिटल मीडिया की तरफ आना चाहिए, डिजिटल चीज़ों की तरफ मूव करना चाहिए? अगर वो इन चीज़ों को कोप कर रहा है इज़िली, तभी क्या हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं या ना कोप करने की सूरत में भी हमें इस सपोर्ट को देना होगा? मैम नाइला, आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया क्योंकि बिल्कुल अभी कह लें कि 1 और 2 मंथ्स के होते हैं, और उनके साथ जो है वो पेरेंट्स मोबाइल के साथ काम कर रहे होते हैं, या वो बच्चे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, स्टार्ट है, और उसमें हम लोग करवा रहे होते हैं, राइम्स सिखा रहे होते हैं। ये भी बेसिकली तो हम उनकी एजुकेशन ही कर रहे हैं ना। लेकिन सिर्फ एक चीज़ को आपने देखना है कि आपने उसको टाइम को स्पेसिफाई करना है, उस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करना है, उन चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ करना है, ठीक है? और अगर आप ऐसे ही उनके बच्चों के हाथ में एक दे देंगे और वो बच्चा यूज़ कर रहा है और वो डिफरेंट साइट्स खोल रहा है, तो मेरे नहीं ख्याल कि उसमें उसकी कोई लर्निंग हो रही है, ठीक है? तो हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये देखना है और करना है कि उसको हम कैसे लेकर चलें। बल्कि मैं यहाँ एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, बल्कि एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी आप इसको समझ सकते हैं। एक वाईसीडीसी ने एक माइलस्टोन अचीव किया है, वो है हमारा कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं जैक्सन स्कूल सिस्टम के साथ, और ये एक मेन स्ट्रीम स्कूल है, और ये यूके बेस्ड है, एफिलिएटेड है। और इसके साथ इनकी जो मुझे पॉजिटिव जो चीज़ लगी, या वाईसीडीसी ने ये जो स्टेप लिया है वो ये लिया है कि यहाँ पर मैनर्स को, एथिक्स को और इस्लाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और उसमें ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, बल्कि प्रैक्टिकली उनके लिए एक मस्जिद बनाई गई है जहाँ बच्चे जाते हैं और इमिटेट करते हैं और परफॉर्म कर रहे होते हैं नमाज को। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव लगी है, वो स्कूल विदाउट बैग है। तो मुझे ये सिस्टम बिल्कुल ऐसा लगा जो कि बाहर के ममालिक में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो कनाडा में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो चाइना, जापान में हो रहा है, कि जो बच्चे के इब्तदाई साल हैं उसमें आप बच्चे की पर्सनैलिटी बनाएं, उसको कॉन्सेप्ट्स दें,
उसकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करवाएं, बजाय इसको कि हम उसको एक कॉपी पेंसिल पे बिठा के और उसको ज़बरदस्ती हम लिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके पेपर हो रहे हैं, उसको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होना है, आपने पेपर फिल करना है। तो उससे बेहतर है कि उसको एक फ्री हैंड दें, उसके एथिक्स को देखें, उसके मैनर्स को देखें, उसको रेडी करें स्कूलिंग के लिए। आफ्टर 6 ईयर्स आप उसकी प्रॉपर स्कूलिंग जो है राइटिंग फॉर्म में या जो उस तरह से क्लासरूम में बैठ के है वो उसके आप साथ करवाएं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो हमारा मिशन है या जो वाईसीडीसी का मिशन है, यही सिमिलैरिटीज़ जो है वो जैक्सन एजुकेशन सिस्टम में भी है। तो हम उसके कोलैबोरेशन से जो है ये कर रहे हैं। और हमें और अभी जो तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि जैक्सन जो करने जा रहा है इन फ्यूचर, वो है ई लर्निंग प्रोग्राम। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, 100% ये स्कूल ई लर्निंग बेस्ड होगा। और उसमें जैसे इसकी मिसाल मैं ओपन यूनिवर्सिटी की दे सकती हूँ कि जिस तरह वो ई लर्निंग करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और आप जो है उसको पास करते चले जा रहे हैं। तो मैं इसीलिए बिल्कुल। बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि हमारा फ्यूचर जो है वो डिजिटल मीडिया ही है। इसको हमने अगर आज नहीं तो कल अडॉप्ट करना है, तो वाई नॉट हम आज से क्यों ना इसका स्टेप लें। ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे रह जाए और फिर हमें दोबारा से स्टार्ट होना पड़े। एग्जैक्ट ऐसा ही है, क्योंकि ये हमारे वक्त की जो ज़रूरत है वो बन चुका है और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली हम लेट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई ऑडियंस आपको आपके वाईसीडीसी में अप्रोच करना चाहे, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? और आपको इस जो एफ़िलिएशन आपकी हुई है वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए, दोनों का क्या क्राइटेरिया है? कहाँ आपको अप्रोच किया जा सकता है? या किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप प्लेटफ़ॉर्म पे अप्रोच करते हैं? जी बिल्कुल, आप हमसे बिल्कुल डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बल्कि फ़ोन नंबर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं जैक्सन के स्कूल सिस्टम को, उनके जो है उनका भी मैं नंबर आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि कोई भी जो क्यूरीज़ हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चा वाईसीडीसी में आएगा, उसको हम 40% डिस्काउंट भी देंगे। और उसके साथ ये प्रॉमिस भी होगा कि हम उसको मेन स्ट्रीम स्कूल में लेकर जाएँगे और उसको प्रॉपर जो एक डेवलप्ड करिकुलम है, जो उनकी टीम ने डेवलप किया हुआ है और जो कि यूके एफिलिएटेड है, हम उसको लेकर आगे चलेंगे। वंडरफुल! ये तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी होप है, जिसके लिए वो हमेशा पुरुम्मीद रहते हैं कि हमें कोई ऐसी कौम मिले, और वाईसीडीसी ने ये होप दे रहा है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और स्पेशली जब आपको एक ऐसा स्कूल भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें पर्सनैलिटीज़ पे काम होगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपके साथ वंडरफुल। ये भी अच्छा मैम, श्योर, श्योर। जी, मैं थोड़ा-सा ये शेयर करना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें हमारे सामने जैसे आ रही थी, कुछ हर्डल्स थी, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास अभी तक हम एक ही सेटअप रन कर रहे थे या हार्डली 2 सेटअप्स को हम देख रहे थे। अभी हमें ये अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी है कि जैसे डिफरेंट एरियाज़ में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि इस सिस्टम को हम अपने इंटरनेशनल लेवल पे भी लेकर जाएँगे। और इसको जो है हम जैसे यूके या अफ़गानिस्तान और वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि ये सर्विस हम प्रोवाइड करें। इसके अलावा बहरिया के बहुत सारे एरियाज़, इस्लामाबाद के I8, I7, PWD, स्कीम 3, और इन सब एरियाज़ को इंशाल्लाह ताला जो है जैक्सन और वाईसीडीसी जो है वो लेकर चलेगा इस सिस्टम को। और उसके लिए मुझे एक तो आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए, फीडबैक भी चाहिए। और कोई भी काम सोसाइटी की सपोर्ट के बगैर नामुमकिन होता है। और बल्कि मैं यहाँ शुक्रिया भी अदा करूँगी अपने बहुत सारे उन लोगों का जो अभी तक वाईसीडीसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी हमें और मौके मिल रहे हैं और वाईसीडीसी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। वंडरफुल, बिल्कुल ये एक टीम वर्क है, स्पेशली वालेन, सोसाइटी और चाहे तो प्रोफेशनल्स मिलके एक प्रोजेक्ट नहीं रन कर पाते। स्टेप लेना और उसको फॉरवर्ड लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से हम इसको फर्दर लेके चलेंगे इसको, या ये इस पैंडेमिक की हद तक ही प्रोग्राम चलेगा हमारा, कि ऑनलाइन स्टडी या फिर जैसे ये वालिदैन को किस तरीके से आप क्लियर रखेंगे? क्योंकि आज अगर हम ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता फिर हमारी ज़िंदगी में आ सकती है। तो क्या इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे आप अपने सेटअप्स में?
जी, नाइला मैं बहुत आपको है एक पर्सनली, हम बड़ी भी ये जी, चाहते हैं एक कि बड़ी ऑल जी, जी। सेटअप्स में इस एक तरीके बड़ी से हो रहा जी, जी। अभी एक बड़ी सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे कुछ अर्सा पहले हम लोगों के पास एक पीटीसीएल फ़ोन हुआ करता था, ठीक है? और वो क्या होता था कि वो हम लोग बाउंड होते थे कि हमने फ़ोन के पास जाना है और उसके पास बैठ के हमने कॉल को अटेंड करना है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास मोबाइल आ गए। अच्छा, अब जब मोबाइल आ गए और वो थे बटनों वाले थे या जिस तरह भी थे, अभी फिर क्या हुआ कि हमें उसको अडॉप्ट करते हुए टाइम लगा, हमने उसको सीखा किया। नेक्स्ट हमारे पास टच स्क्रीन वाली चीज़ें आ गई और पहले हम उसमें हेजिटेशन फ़ील कर रहे थे, हम कहते नहीं ये नहीं हो पाएगा, या जो हमारे बुज़ुर्ग अफ़राद होते थे या बच्चे थे तो हम कहते थे शायद ये इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, वक़्त के साथ वो हमारी इतनी ज़रूरत बन गई हुई है कि हमें अब पता चला है कि इट्स मतलब ये बहुत ईज़ी है हमारे लिए, हमने उसको अंडरस्टैंड किया। सेम मैं यही कहना चाहूँगी कि जो डिजिटल मीडिया है, ये हमारे लिए एक लाज़िम मलज़ूम चीज़ है और अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये चीज़ें इसी तरफ आगे की तरफ मूव कर रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये सिचुएशन है, देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात कहती हूँ, अभी बहुत सारे पेशेंट जैसे वाईसीडीसी के पास आ रहे हैं, कोई सवात से आ रहा है, वो यहाँ स्टे कर रहा है, कोई जो है लाहौर से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, मुख्तलिफ शहरों से लोग आ रहे हैं और वो हमारे पास आके और ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं। क्या अगर वो ऑनलाइन अगर हमसे सेशन लेते हैं, अगर वो गिलगित से भी बैठ के हमसे सेशन लेते हैं, तो क्या ये चीज़ ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? या आप ये समझती हैं कि ये चीज़ सिर्फ़ आज के दौर के लिए ही इम्पॉर्टेंट है या ये आगे भी चलेगी? तो ये एक बड़ी सिंपल चीज़ है। आप अमेरिका में बैठ के भी सेशंस ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में यही हमारा फ्यूचर है और यही हमारे लिए एक आसानी भी है अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें तो। है। एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल कि इस टेलीथेरेपी में जिद्दत तो आएगी, लेकिन इसको स्टॉप ना किया जा सकता और ना किया जाना चाहिए। बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप जो और वीडियोज़ भी हैं, जो जैसे हमने लाइव सेशंस जो हम एक वाईसीडीसी कोशिश कर रहा है कि टेलीथेरेपी के थ्रू जो है वंडरफुल। हम उसको चलाएँ, तो काइंडली आप अगर उसको भी शेयर करें। बिल्कुल, मैं होपफुली करती हूँ जो वर्सिटी से लाइव सेशंस लिए जा रहे हैं और ये बहुत इफेक्टिव हैं, ये किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग पे काम करते हैं। प्लीज़। कौन की तरफ देखे? हाँ, अच्छा ये देखो। अच्छा क्या चला रहे हैं? लॉयड। अच्छा अच्छा कौन सी है? जी नायला, मैं थोड़ा-सा इसको एलैबोरेट करना चाहूँगी। जी, उसको जैसे बिल्कुल हमने प्रॉपर इसको एक स्टूडियो की फ़ॉर्म दी है और इसमें हम ग्रीन स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं और उसमें लाइव हम सेशन ले रहे हैं और अभी जैसे ये आपको एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही थी, अभी आप जब नेक्स्ट वीडियो इसमें प्ले करेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके क्या जो है विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं और बच्चा इसको कैसे देख रहा है और कैसे अर्न कर रहा है। जी, प्लीज़। जी, आई थिंक कोई नेट कनेक्शन की वजह से हमारे वीडियोज़ में मसला आ रहा है। मैं ज़रूर जी, जी। कहूँगी कि आप हमें शेयर, ताकि हम पहले दिखाएँ अपने पिक्चर, ताकि ब पेरेंट्स को पता चल सके कि किस तरीके से जो टेलीथेरेपी है वो इफ़ेक्टिव है और इससे लर्निंग मुमकिन है। हमें अपने माइंड को चेंज करना है, कॉन्सेप्ट्स को चेंज करना है और काम पे करना है। थैंक यू सो मच अस्फा, बहुत शुक्रिया आपका। और स्पेशली मैं देखने वालों को भी कहूँगी कि वाईसीडीसी के लिए वो खिदमत हैं जो बिना एक स्ट्रॉन्ग आपके मिशन नहीं हुआ करती, और एक स्ट्रॉन्ग मिशन को आप लेके चल रहे हैं, स्पेशली अर्ली इंटरवेंशन को लेके चल रहे हैं कि जब भी इंसान लेट हो जाता है तो वो काफ़ी लेट हो जाता है और उसकी अचीवमेंट काफ़ी दूर चली जाती है। थैंक यू सो मच। कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को आप? जी, बिल्कुल मैं ये पैगाम देना चाहूँगी
और मैं ये कहूँगी कि काइंडली आप जो है बच्चों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। जहाँ से भी आपको गाइडलाइन मिलती है, जहाँ से भी आपको ऐसी हेल्प मिलती है कि जो कि आपके बच्चे के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स डालती है, तो आप उसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए और आज से ही स्टेप लीजिए और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए कि हम इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देती हैं तो मैं आपके साथ ये श्योर। वीडियो शेयर कर सकती हूँ, आपके पेज के साथ भी ये शेयरिंग हो सकती है। बेशक हम इस कॉल को ड्रॉप करने के बाद जो है वो शेयरिंग हम आपके साथ कर देते हैं। अगर अभी मुमकिन है तो अभी करें, ताकि हमारे देखने वाले देख सकें इसको। जी, जी, बिल्कुल। आप जो है वो वीडियो शेयर कर दीजिए इनके साथ। वीडियो शेयर कर दीजिए इनके साथ। वो जो एनिमल्स के साथ हैं। जी, जी, कर दें आप इसे। जी, आई थिंक नेट का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो शेयर होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बहरहाल मैं इतना कहना चाहूँगी कि एक बहुत खूबसूरत टॉपिक था और आई थिंक सो कि देखने वालों के माइंड ज़रूर चेंज हुए होंगे कि किस तरीके से हमने इस सिस्टम को लेके चलना है, किस तरीके से हमने वक्त की प्रॉब्लम्स को समझना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि ये वो चीज़ है जो हमें आसानी की तरफ लेके आ रही है, ना कि मुश्किल की तरफ लेके आ रही है। बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे डायग्नोसिस में इतना टाइम लग जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं क्लाइंट्स और उनके अर्ली ईयर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। मैं उन तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान इज़ योर कंट्री, यू आर द मेंबर ऑफ पाकिस्तान, आप इसको ज्वाइन करें और यहाँ से सर्विसेज आप ऑनलाइन लें, ताकि एटलीस्ट मुश्किल टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसमें अच्छा अपने इनपुट दे के उसमें प्रोडक्टिव बनाना है उस टाइम को। जी मैम, आसपा वीडियोस चल सकती हैं अभी? आपकी आवाज़ जी।
ज़बरदस्त, बहुत वंडरफुल और एग्ज़ैक्ट आपने सही कहा कि जब भी एक बड़ी स्क्रीन पे हम इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेंगे तो बच्चे ज़रूर दिलचस्पी लेंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप मोबाइल में ये चीज़ें उनको प्रोवाइड करें। वंडरफुल, ज़बरदस्त। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच नाइला। आप ने जो है मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, और मेरा जो एक मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही थी स्पेशली पेरेंट्स को जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज था और आई होप कि मैं उसको कन्वे कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का और एक वंडरफुल इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से एक खूबसूरत अंदाज में हम लोगों ने इनकी लर्निंग पे काम करना है और किस तरीके से हमें इस सोच को चेंज करना है कि ये सिस्टम जो टेलीथेरेपी है, जो डिजिटल वर्क है, जो ऑनलाइन वर्क है, वो सिर्फ जॉब्स के लिए या नॉर्मल एजुकेशन के लिए है। स्पेशल नीड बच्चे हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं और हमने उनको ऐसे ही लेके चलना है जैसे हम जनरल पब्लिक के साथ काम करते हैं। सो आप अकेले नहीं हैं यहाँ पे, तमाम प्रोफेशनल्स आपको ज्वाइन किए हुए हैं, तमाम नई चीज़ें ला ला के इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। सिर्फ आपके साथ इतनी एक लिंक की ज़रूरत है कि आप ताउन करें और इन चीज़ों को अडॉप्ट करें, आगे बढ़ें और इन चीज़ों को ज़रूर लें बिकॉज़ ये इस वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। और दैट इज़ वंडरफुल टाइम जिसमें पेरेंट्स सीख सकते हैं। एक थेरेपिस्ट जो होता है जब उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी है। अब वो सिर्फ़ स्टूडेंट्स पे काम नहीं करता, क्लाइंट पे काम नहीं करता, बल्कि अब उसने 2 लोगों को टीच करना होता है। एक पेरेंट्स को टीच करना होता है और दूसरे बच्चे पे काम करना होता है। इसमें वो अपनी डबल ड्यूटी अगर परफ़ॉर्म कर रहा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपने इससे फ़ायदा उठाना है। इस चीज़ को कतई वेस्ट ना करें और कतई 2 से 3 सिटिंग्स में ये मत डिसीजंस लें कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। ये वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा और जब भी थेरेपीज की बात की जाती है तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेडिसिन। मेडिकल ट्रीटमेंट से ये चेंज होता है, इसका इफेक्ट एकदम से नहीं होता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चलता है कि इसका कितना पॉजिटिव इफेक्ट्स है। मैं अगेन वाईसीडीसी पीसीओ से कहूँगी कि अपने लिंक्स को शेयर करें। आप इनबॉक्स में जो भी आपको कांटेक्ट करता है तो आप ज़रूर उसको रिस्पॉन्स करें और वो ज़रूर करेंगे क्योंकि सोसाइटी में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनका बहुत बड़ा काम है और स्पेशली अब अगर वो हर हर जगह पे जाके ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करिए, इट्स मीन वी शुड अवेल दैट फैसिलिटीज़। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग में नेक्स्ट किसी फील्ड से रेलिवेंट पर्सनैलिटी को हम बुलाएंगे ताकि आपके लिए मैक्सिमम